दोस्तों, स्वागत है आपका इग्नाइट बैच के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है अड़संख्य गुणधर्म, जो कि इस विलियन चैप्टर के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। हर साल एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ध्यान से देखेंगे अड़संख्य गुणधर्म के बारे में। अड़संख्य गुणधर्म क्या होते हैं समझते हैं। अड़संख्य गुणधर्म क्या है, तो आप एक सॉल्यूशन लीजिए जिसमें आपने 1 मोल ग्लूकोज लिया हो, और एक सॉल्यूशन लीजिए जिसमें आपने 1 मोल यूरिया लिया हो। तो जब आप 1 मोल यूरिया लेते हैं, जब आप 1 मोल ग्लूकोज लेते हैं, दोनों ही सॉल्यूशन को अलग अलग लेते हैं, तो इनमें कुछ गुण ऐसे होंगे जो बिल्कुल समान आएंगे। इसके गुणों पर ग्लूकोज या यूरिया का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ऐसे गुणों को अड़संख्य गुणधर्म कहते हैं, जो केवल नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि जो विलेय के अणुओं पर निर्भर कर रहे हैं, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। ऐसे गुणों को अड़संख्य गुणधर्म कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि अड़संख्य गुणधर्म क्या है। तो क्या है अड़संख्य गुणधर्म? कि ग्लूकोज और यूरिया से इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, केवल प्रभाव किससे है? मोल से। केवल मोल से प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? अणु संख्य, यानी कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्योंकि मोल का सीधा संबंध कणों से है, यानी कि कणों पर ही निर्भर कर रहा है। ये नाम भी अड़संख्य गुणधर्म चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ये अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा। ये केवल किस पर निर्भर करेगा? अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। तो कैसे लिखेंगे? ऐसे गुणधर्म जो ऐसे गुणधर्म जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। ऐसे गुणों को अड़संख्य गुणधर्म कहते हैं, निर्भर नहीं करते। तो ऐसे गुणों को क्या कहते हैं? अड़संख्य गुणधर्म कहते हैं। ऐसे गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर कोई असर नहीं पड़ेगा उसका, तो इसके गुणधर्म को क्या कहते हैं? अड़संख्य गुणधर्म। अणुओं की संख्या पर निर्भर करें, प्रकृति पर निर्भर नहीं करें। क्या एग्जाम्पल 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल यूरिया के जो भी गुण समान होंगे, वे सभी क्या कहलाएंगे? अड़संख्य गुणधर्म। कौन कौन से इसके प्रकार हैं समझते हैं, आइए। तो कौन कौन से प्रकार है? आपके सामने 4 दिख रही हैं। वाष्पदाब में सापेक्ष कमी, क्वथनांक में वृद्धि, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब। तो शब्द लिखे होंगे 2 साइंटिफिक शब्द हैं, एक अवनमन और एक उन्नयन। तो याद रखना है कि अवनमन और उन्नयन का क्या मतलब है। अवनमन का मतलब है वाष्पदाब में कमी, या जहां भी अवनमन लिखा हो तो इसका मतलब आप समझेंगे कमी, और उन्नयन शब्द का मतलब आप समझेंगे वृद्धि। तो अवनमन शब्द का मतलब होता है कमी, और उन्नयन शब्द का मतलब होता है वृद्धि। अब सापेक्ष शब्द का भी मतलब समझना होगा कि सापेक्ष का क्या मतलब है। किताबों में ये आपेक्षिक लिखा होगा, किताबों में क्या लिखा रहता है? ये आपेक्षिक अवनमन। तो इसका भी समझेंगे मतलब कि इसका आपेक्षिक अवनमन का, आपेक्षिक कमी का क्या मतलब है। तो समझते हैं सबसे पहले अड़संख्य गुणधर्म को, जिसका नाम है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। तो समझते हैं क्या है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं इसे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, शॉर्ट में से कहेंगे RLVP। तो क्या होता है RLVP? तो इसको समझते हैं। तो जैसे ही किसी भी विलायक की बात करते हैं, तो विलायक के अंदर कुछ ना कुछ वाष्पदाब होगा। विलायक के अंदर क्या होगा दोस्तों? वाष्पदाब रहा होगा, कुछ इसका वाष्पदाब रहा होगा। जैसे ही आपने अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, क्या मिलाया? अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, तो अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर क्या होगा? अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर इसका वाष्पदाब घट जाएगा। मान लीजिए ये वाष्पदाब घटकर PS हो गया है। वाष्पदाब स्टार्टिंग में शुरुआत में वो P0 है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। क्या मान के चल रहे हैं? P0 है। तो वाष्पदाब में जो कमी आएगी, वो कमी कितनी होगी? वाष्पदाब में कमी कितनी निकलेगी? कैसे निकालेंगे आप? मान लीजिए ये 100 था और ये मान लीजिए 30 है, तो ये बचेगा कितना? 70। वाष्पदाब में कमी कितनी आ जाएगी? 70। कैसे निकाला? P0 माइनस के PS। इस तरीके से आप निकाल सकती हैं वाष्पदाब में कमी। लेकिन जैसे ही आपेक्षिक शब्द की बात करें कि आपेक्षिक अवनमन का क्या मतलब है, तो वाष्पदाब अगर 100 से घटकर 90 हो गया,
तो वाष्पदाब में अवनमन कितना हुआ 10, वाष्पदाब में अवनमन कितना हुआ 10, लेकिन सापेक्ष कमी कितनी आई, आपेक्षिक अवनमन कितना हुआ वो 0.1। कैसे निकाला है कि 10 तो कमी आई वाष्पदाब में कमी, और सापेक्ष किसके बात कर रहे हैं विलायक के, और विलायक का वाष्पदाब स्टार्टिंग में कितना था 100, तो 10/100 क्या हो जाएगा आपेक्षिक अवनमन। यानी कि स्टार्टिंग वाली वैल्यू से भाग दे दिया जाए, स्टार्टिंग वाली वैल्यू से भाग दे दिया जाए तो क्या बन जाता है, यही आपेक्षिक अवनमन बन जाता है, यही RLVP बन जाता है। तो RLVP क्या होता है समझ में आया होगा कि जब किसी विलायक में अवाष्पीय विलेय मिलाते हैं तो उसका वाष्पदाब घट जाता है, इससे वाष्पदाब में कमी हो जाती है, और वाष्पदाब में कमी और शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के अनुपात को क्या कहते हैं, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्पदाब में कमी तथा उसके शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के अनुपात को क्या कहते हैं, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। किस वजह से होता है, अवाष्पशील विलेय मिलाने से। किसकी वजह से होता है ये, अवाष्पशील विलेय मिलाने से। अवाष्पशील विलेय मिलाने से विलायक का वाष्पदाब घट जाता है, अवाष्पशील विलेय मिलाने से, तो इससे इसका वाष्पदाब घटेगा। तो ये केवल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा। इस बात को कैसे समझते हैं कि ये केवल विलेय के ऊपर निर्भर करेगा, तो देखते हैं, आइए समझते हैं कि ये विलेय के अणुओं के ऊपर कैसे निर्भर करेगा केवल। तो ध्यान से समझेंगे कि वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन कैसे हम निकाल सकते हैं उसको। तो आप राउल्ट का नियम समझते हैं कि PS बराबर होता है शुद्ध विलायक के मूल प्रवाह के अनुपाती होता है किसी भी विलयन का वाष्पदाब। अब इस अनुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है PS बराबर P0 इंटू काई ऑफ विलायक। अब आप इस फॉर्मूले को देख चुके हैं, ये फॉर्मूला इससे पहले कहाँ यूज हुआ था, राउल्ट के नियम में। ये कहाँ यूज हुआ था, राउल्ट का नियम। ये राउल्ट का नियम है कि किसी भी विलयन का वाष्पदाब विलायक के मूल प्रवाह के अनुपाती होता है। तो अब इस PS बराबर P0 लिख लेंगे बराबर काई ऑफ विलायक। ये कैसे लिख दिया मैंने, ये मैंने कैसे लिखा कि ये संख्या यहाँ गुणांक पे थी, इधर जाएगी बराबर से इधर आएगी तो ये भाग में आ जाएगी, तो ये हमने ऐसे लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जो विलेय का मूल प्रवाह है और जो विलायक का मूल प्रवाह है ये जोड़कर हमेशा एक आता है, क्योंकि मूल प्रवाह किसी पदार्थ का एक हिस्सा होता है। अब उन हिस्सों को वापस जोड़ देंगे तो आंसर हमेशा कितना आएगा, एक आएगा। तो यहाँ से x ऑफ विलायक, काई ऑफ विलायक की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ से 1 माइनस के काई ऑफ विलेय निकलता है। कैसे निकाला ये हमने कि यहाँ पर ये प्लस में था, इधर जाएगा तो ये माइनस में हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर रखेंगे PS बटे P0 बराबर 1 माइनस काई ऑफ विलेय, 1 माइनस काई ऑफ विलेय। तो यहाँ से काई ऑफ विलेय की वैल्यू निकालेंगे, काई ऑफ विलेय की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी ये 1 माइनस PS अपॉन P0। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से काई ऑफ विलेय निकलेगा, काई ऑफ विलेय निकलेगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको बटे में 1 मानेंगे, कैंची का गुणा करेंगे P0, ये P0 माइनस के PS, और यही RLVP था। यही क्या था, RLVP था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था। इसी ये विलेय के मूल प्रवाह के बराबर होता है, ये विलेय के मूल प्रवाह के बराबर होता है। तो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, विलेय के मूल प्रवाह के बराबर होता है, यानी कि ये केवल विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो इससे आपको समझ में आया कि जो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन है वो विलेय के अणुओं की संख्या पर ही निर्भर करता है, विलायक के ऊपर निर्भर नहीं करेगा, साथ में विलायक की प्रकृति या विलेय की प्रकृति पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए इससे समझते हैं, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बहुत काम आने वाले हैं, ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझते हैं। तो ध्यान से देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रहा है, वाष्पदाब में सापेक्ष कमी निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करेगी, विलेय के प्रकार पर, विलेय के द्रव्यमान पर, या विलेय के कणों की संख्या पर, या तापमान पर। तो किस पर निर्भर करेगी ये, विलेय के कणों की संख्या पर। अब सबसे ज्यादा डाउटफुल बात क्या रहती है, सबसे ज्यादा गलती करने वाला क्वेश्चन, क्या ये तापमान पर निर्भर करेगा, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन क्या तापमान पर निर्भर करता है। तो दोस्तों वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन तापमान पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता है वो आप समझेंगे, क्योंकि P0 माइनस के PS अपॉन P0 आपने लिखा है, ये वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन है। अगर आप समझें कि P0 और PS दोनों ही ताप से प्रभावित होंगे और ये भी ताप से प्रभावित होगा, यानी कि जो प्रभाव ऊपर की संख्या में आएगा वही प्रभाव ताप बढ़ाने पर नीचे की संख्या में आएगा, जो कि कट जाएगा एक दूसरे से। इसका मतलब
ताप का वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सबसे ज्यादा गलत होने वाला क्वेश्चन है कि क्या RLVP पर ताप का प्रभाव पड़ता है? तो नहीं पड़ता है दोस्तों, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं एक विशेष परिस्थिति में ये प्रभाव पड़ सकता है, जब वान हाफ गुणांक की बात आएगी। तो ये एक स्पेशल केस है, उसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर केवल क्या हो जाता है? विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, यदि विलेय अवाष्पशील है तो वाष्पदाब क्या होगा? अवाष्पशील विलेय लाएंगे तो विलायक का वाष्पदाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सा आंसर आपके सामने आपको दिखाई दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वाष्पदाब में सापेक्ष कमी बराबर होती है, किसके बराबर होगी वाष्पदाब में सापेक्ष कमी? विलेय के मोल अंश के बराबर। बिल्कुल सही है। एक तीसरा आंसर और है इसमें कि विलेय के मोल अंश के बराबर। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है कि विलायक का जो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन है वो विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अर्धसंख्यक गुणधर्म है? तो घनत्व तो है नहीं, रंग है नहीं, स्वाद है नहीं। तो क्या वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन है? वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, इसका आंसर अर्धसंख्यक गुणधर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलेय मिलाने पर वाष्पदाब कम होने का कारण क्या है? विलेय मिलाने पर वाष्पदाब कम होता है, विलेय वाष्प बनाता है इसीलिए कम हो जाता है? नहीं, विलेय सतह पर आ जाता है। जी बिल्कुल हो सकता है ये बात कि विलेय सतह पर आ जाए। साथ में एक आंसर और लिखा है, विलायक के कणों की संख्या कम हो जाती है। क्या विलायक के कणों की संख्या कम हो जाएगी? नहीं होगी। तो इसका मतलब विलेय कहाँ आ जाता है? सतह पर आ जाता है, इसीलिए उसे उड़ने नहीं देता और वाष्पदाब घट जाता है। इसका तापमान बढ़ जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बी, यदि विलेय की मात्रा बढ़ाई जाए तो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि विलेय का मोल प्रवाह बढ़ जाएगा। विलेय की मात्रा बढ़ाने का मतलब है विलेय का मोल प्रवाह बढ़ेगा, तो इसका मतलब वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से समझेंगे। वाष्पदाब में सापेक्ष कमी लागू होती है। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन किस पर लागू होता है? वाष्पशील विलेय पर, अवाष्पशील विलेय पर, ठोस पर या गैस पर? तो किस पर लागू होता है? अवाष्पशील विलेय पर। तो किस पर लागू होता है? ये अवाष्पशील विलेय पर। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। धन्यवाद।